हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा और उनकी वाइफ रितु राठी के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गौरव तनेजा ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने पूरी सच्चाई बताई है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके और रितु के रिश्ते को उछाला गया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर गौरव तनेजा और रितु राठी को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। कुछ सच्चाई भी बताई गई थी, कुछ वीडियोज भी वायरल हुआ था, लेकिन उनके पीछे कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता था। इसी वजह से आपको बता दें कि हाल ही में रितु ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर जिसमें कि उन्होंने अपनी सभी चीजों को लेकर सफाई दी थी, लेकिन लोगों ने यहाँ भी रितु की बातों पर सवाल उठाया और इसे एक पीआर स्टंट बताया। आपको बता दें कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये रितु राठी से शुरू हुई थी। रितु राठी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर गई थी और वहां पर उन्होंने अपने कुछ सवाल उनके सामने रखे, लेकिन जैसे ही रितु ने वहां पर अपने सवाल रखे उनकी वो एक क्लिप, उनकी एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने उसे अपने अपने तरीके से यूज किया। यहाँ पर रितु प्रेमानंद जी महाराज से पूछते हुए नजर आती हैं कि अगर उनकी शादी में उनको धोखा मिले अपने पति से तो वो क्या करें और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करें और भगवान की सेवा करें या फिर अपने काम में लगे रहें। और वो इतनी सक्षम है कि अपने बच्चों को अकेला पाल सकती है, लेकिन अगर वो उनकी परवरिश में लगेंगी तो यहाँ पर उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से किए थे जिसमें कि साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा था कि गौरव और रितु के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, जिसकी वजह से रितु यहाँ पर अपने पति से अलग होने की बात कर रही हैं और अकेले ही अपने बच्चों को पालने की बात कर रही हैं। इस वीडियो के एक वायरल हो जाने की वजह से सोशल मीडिया पर रितु और गौरव को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी थी और रितु और गौरव के जो पिछले पुराने वीडियोज थे वो भी वायरल होने लगे थे और लोगों ने इस बात पर प्रूफ कर दिया था कि ये दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उन्हें एक अच्छी सलाह दी और वहीं पर रितु रोते हुए नजर आई। इस तरीके से लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए और उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोज आने लगी, ट्विटर पर पोस्ट होने लगी, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तरह तरह की बातें बनाने लगे। इवन उनके रिश्ते को लेकर एक तरीके से सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई थी यूट्यूबर्स के बीच में। इन्हीं सब बातों का क्लैरिफिकेशन देते हुए गौरव ने बताया है कि लोगों ने रितु की एक छोटी सी क्लिप को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया और उस क्लिप में रितु की कोई भी आवाज़ नहीं थी, वो किसी दूसरे का प्रश्न था। रितु ने अपना जो प्रश्न किया था वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट था। रितु ने पहले ही बात कर ली थी वहाँ पर जो भी सेवादार होते हैं उनसे कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड किया जाएगा। तो गौरव ने यहाँ पर वो जो पूरी वीडियो थी उसको एक्सप्लेन किया और बताया कि इतने सारे लोगों का वहाँ पर नाम अनाउंस हुआ था, उनके सवाल अनाउंस हुए थे, लेकिन रितु का नाम भी नहीं बोला गया था, इवन उनका सवाल भी नहीं बोला गया था और कैमरा भी उनकी तरफ मूव नहीं हुआ था, जबकि सबको कैमरे में दिखाया गया था। किसी दूसरे के सवाल के टाइम पर रितु का जो फेस है वो वहां पर शो हो रहा था, उसी फेस का जो वीडियो है वो क्लिप छोटा सा लोगों ने वायरल कर दिया है। यहाँ पर रितु ने सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया था कि वो पूजा पाठ में ध्यान लगाए या फिर अपनी फैमिली में, कुछ इस तरीके से इन्होंने घुमा फिरा कर यहाँ गौरव तनेजा ने बताया। इवन उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि जो भी हमने वीडियो में देखा था प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ की जो वीडियो है वो पूरी वीडियो झूठी है, ऐसा कुछ भी रितु ने वहाँ पर नहीं कहा है। जो कुछ भी है वो एडिट वीडियो थी यहाँ पर। इसके अलावा गौरव ने यहाँ पर अपनी जितनी भी पुरानी कंट्रोवर्सीज हैं उन सब का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया था तो उस समय भी लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस वायरल हो रही थी। इवन कुछ लोगों ने उन्हें ट्वीट करके बहुत कुछ कहा था, जिसमें कि ये भी कहा गया था कि इतना पढ़ा लिखा बंदा होके यहाँ पे हवन कर रहा है। तो इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और गौरव तनेजा ने इसे भी क्लैरिफाई किया था। इसके बाद इन्होंने अगली कंट्रोवर्सी बताई जिसमें कि इन्होंने और इनकी बीवी रितु ने दोनों ने अपनी बेटी का, जो इनकी बड़ी बेटी है उसका ईयर पियर्सिंग करवाया था जिसमें कि बच्चे का कंछेदन होता है। तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्वीट किए थे और ये कि लीगल केस बन गया था कि बच्चे के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसके ऊपर भी इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा केस हुआ, फिर ये लोग हाई कोर्ट तक गए और वहाँ पर भी इनके ऊपर लीगल केसेस लगे कुछ।
फिर इन्होंने उसको भी क्लैरिफाई किया और बहुत लंबा केस चलने के बाद में आखिर इनकी वहाँ पर जीत हुई। फिर इन्होंने एक तीसरा केस बताया जिसमें कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इनका पैसा वहां अटक गया था और कुछ लीगल केसेस हो गए थे उस पर भी, और कोर्ट केस वगैरह चलने लगे थे और उनकी वो प्रॉपर्टी और पैसा वहां पर फंस गया था, जिसकी वजह से इन्होंने सैड होकर अपने फैंस के लिए एक स्टोरी डाली थी जिसमें कि इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर एक वीडियो बनाई थी या फिर एक स्टोरी लगाई थी, कुछ ऐसा इन्होंने वहां पर बताया। और उसके ठीक 1 महीने बाद इन्होंने एक BMW खरीदी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इन्हें भर भर कर ट्रोल किया और कहा कि गौरव तनेजा ने PR स्टंट के लिए वो स्टोरी लगाई थी जिसकी वजह से गौरव तनेजा को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अगर ये इतना ही गरीब था तो इसके पास BMW कहाँ से आई। गौरव ने बताया कि इस चीज़ को लेकर लोगों ने उसे बहुत ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया। उनका कहना था कि जो लीगल केस चल रहा था वो लॉकडाउन से पहले चल रहा था, उस टाइम उनका चैनल भी ग्रो नहीं हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से अचानक से एक दिन उन्होंने वो स्टोरी अपने फैंस के लिए लगा दी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के बाद उनका चैनल अच्छा चलने लगा और जो पैसे उनके फंसे थे, जो प्रॉपर्टी उनकी फंसी थी, वो पैसा उनको वापस मिल गया था। इसी वजह से ठीक 1 महीने बाद उन्होंने BMW खरीद ली। तो इस तरह से गौरव ने ये सारी चीजें क्लैरिफाई की। इसके बाद भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि हाल ही की थी कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर रितु ने गौरव को बिना बताए उनके बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए वहां पर एक इवेंट रखा था जिसमें कि सभी लोगों को बुलाया गया था, जो भी उनके फैंस हैं उनसे एक मीटअप रखा था छोटा सा, जिसमें कि गौरव को कुछ पता ही नहीं था। 1:30 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन लोग वहां पर पहले से ही इकट्ठा हो गए थे। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी 1:30 बजे तक, और यहाँ पर गौरव को पता ही नहीं था कि किस मेट्रो स्टेशन पर जाना है। इसकी वजह से गलत मेट्रो स्टेशन पे जाने के कारण तो इस तरह से गौरव ने अपनी सारी कंट्रोवर्सी बताई। और ये सब कुछ बताने का मेन रीजन यही था कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हो गई थी जो कि अचानक से हो जाती हैं। वो भी नहीं चाहते कि ये सारी चीजें उनकी लाइफ में हो, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा गौरव ने कहा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी PR स्टंट नहीं है। लोगों ने बहुत ज्यादा उनकी वीडियोस मीम्स वायरल किए, लेकिन उन्होंने किसी भी PR स्टंट के लिए ये सब कुछ नहीं किया था। जो भी कंट्रोवर्सी उनकी जिंदगी में होती है वो अचानक ही हो जाती है। इसके अलावा गौरव ने ये भी बताया कि प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ जो क्लिप वायरल हुई थी उसके बाद जितना भी रायता फैला था उसको समेटने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, एक दोहा लगाया था कि ताकि लोगों को समझ आए, बुद्धि आए और उसको समझे। लेकिन लोगों ने उसका भी बवाल बना दिया। एक दोहे के 36 मतलब निकाल के तरह तरह की वीडियोस बना दी। गौरव जो कहना चाहते थे वो तो लोगों ने सुना ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली गौरव ये कहना चाहते हैं कि वो करते तो कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो इस तरीके से गौरव ने सामने आकर अपनी बीवी रितु के सपोर्ट में ये कहा कि हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में अनबन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक PR स्टंट है, उनको पब्लिसिटी चाहिए या फिर उनको फेमस होने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमारे रिश्ते में थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, लेकिन अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, फैमिली खुश है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी और रितु की जितनी भी पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप लोग वायरल कर रहे हैं, किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से जोड़कर दिखा रहे हैं, जबकि ये सब रियलिटी नहीं है। रियलिटी यहाँ जो मैं कुछ बता रहा हूँ वही है। छोटी छोटी चीज़ों को आप इधर से उधर जोड़ते हो तो ये सब कुछ गलत है। इसके अलावा इन्होंने न्यूज़ 18 की रिपोर्टर भावना को लेकर पूरी वीडियो बना डाली है और कहा है कि इस रिपोर्टर ने मुझे लेकर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फैलाई थी। अगर ये इनको लेकर, इनके हस्बैंड को लेकर ये सारी चीज़ें फैलाई जाएं तो इनको कैसा लगेगा। गौरव ने ये सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताई हैं और जिन जिन लोगों ने गौरव को और रितु को बदनाम करने की कोशिश की उन सभी लोगों को एक ही वीडियो में रोस्ट करके पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है गौरव ने। तो फिलहाल यही थी आज की जानकारी कि गौरव ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो और रितु साथ में हैं और किसी भी तरह का डाइवोर्स नहीं हो रहा है। तो चलिए, रितु और गौरव की जो फैंस हैं वो खुश हो जाइए। ये थी आज की गुड न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।